बदतमीजी नहीं छोड़ेंगे, नहीं छूटेगी, नहीं छूटेगी। इज्जत के साथ बता, तूने ये वर्ड, तुम लोग ये वर्ड कैसे बोलते हो? गलत हरकतें छोड़ दो गलत हरकतें। ये देख रहे हो? हाँ देख रहे हो अपने आप को देखो। ये मत देखो अपने आप को। समझना, अब हिंदू कभी कहीं पे कमजोर है। अच्छा, हिंदू कमजोर नहीं है। अच्छा, अरे हिंदू कमजोर कौन बता रहा है? हिंदू कमजोर कौन बता रहा है? हिंदू कमजोर ये क्या बदतमीजी है? ये क्या बदतमीजी है? तुम छेड़ोगे, तुम किसी क्या को बदतमीजी है ये? सीधा बोलोगे तो तेरी दाढ़ी पकड़ लो। खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, जब से मैंने ये वीडियो देखी है ना, मेरा दिमाग खराब है। वैसे तो मुसलमानों के साथ रोजाना इस तरह की बदतमीजी की जा रही है, लेकिन इस वीडियो ने दिल को झंझोड़ कर रख दिया है। आखिर इस बुजुर्ग की गलती क्या है? इसने इससे कह क्या दिया? क्या इस देश में मुसलमान होना जुर्म है? जो इसके चेहरे के पास अपनी चप्पल को ले जाती है और दाढ़ी को नोचने की बात करती है। कहां से आती है इनके अंदर ये ताकत? आखिर कौन इनको सपोर्ट कर रहा है? क्यों इनकी जबान के ऊपर ताले नहीं लग रहे? आखिर इन लोगों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती? हिंदू कमजोर नहीं है, हिंदू को कमजोर मत समझना। आपसे किसने कह दिया कि हिंदू कमजोर है? कौन कह रहा आपसे हिंदू कमजोर पड़ गया? इस चाचा ने बोला? नहीं बोला। ये बूढ़ी औरत चप्पल मारे, उसकी दाढ़ी नोचे, हाथ आगे को बढ़ाए और वो बुजुर्ग आदमी अपने बचाव के लिए हाथ को चलाता है इसकी तरफ, तो दूसरा भी एक गुंडा फौरन उसकी तरफ हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। आखिर इस बूढ़ी बदतमीज औरत से इसने एक मर्तबा भी ये क्यों नहीं कहा कि आंटी आप ऐसा क्यों कर रही हैं, ये गलत है जो आप कर रही हैं? लेकिन नहीं, साथ में बदले के लिए खड़ा हो जाता है। क्या ये देश मुसलमानों का नहीं है? क्या मुसलमान इस देश के नागरिक नहीं है? क्या इस देश में मुसलमान का पैदा होना जुर्म है? दिल में और जबान पर बहुत कुछ आ रहा बोलने के लिए, लेकिन पॉलिसी के खिलाफ है। अल्फाज इस्तेमाल नहीं करूंगा, वरना तो इसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं होगा, हमारे खिलाफ उल्टा मुकदमा कर दिया जाएगा और जेल में ठूंस दिया जाएगा। ये हमको पता है और आज हमारे साथ ये हो रहा है। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि इस बुजुर्ग की गलती क्या है? क्या गलती थी इस बुजुर्ग की? अब सवाल सिर्फ एक है, क्या सरकार इसके खिलाफ कोई एक्शन लेगी? क्या इसके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज होगा? इसने क्यों की इस बुजुर्ग के साथ यह हरकत? आखिर ये लोग क्यों किसी हट्टे खट्टे ताकतवर और नौजवान मुसलमान के सामने क्यों नहीं टकराते? ये मेरी धमकी नहीं है, मैं सिर्फ समझाना चाहता हूँ। इनका जब भी जोर चलता है तो किसी कमजोर मुसलमान पर, किसी बुजुर्ग पर इनका जोर चलता है। किसी हट्टे खट्टे मुसलमान के सामने ये नहीं आते। इनको पता है कि वहां हमारी हालत क्या होगी, और यहाँ तो इनका रौब और दबदबा होता है। ये धमकी नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए है। तुम लोग सिर्फ और सिर्फ अकेले मुसलमान के ऊपर या किसी बुजुर्ग के ऊपर या किसी महिला के ऊपर ये अत्याचार करते हो, उनके ऊपर जुल्म करते हो। जब ये बुजुर्ग आदमी अपने बचाव के लिए इस बदतमीज औरत की तरफ हाथ बढ़ाता है अपने आप को बचाने के लिए, तो ये बदतमीज लड़का फौरन उस बुजुर्ग के ऊपर वार करने लग जाता है। आखिर इस बदतमीज औरत से एक मर्तबा भी इसने क्यों नहीं कहा कि आप इसके ऊपर क्यों जुल्म कर रही हैं, क्या वजह है? अब आप इस मामले को दूसरी तरफ ले जाइए। ये महिला मुसलमान होती और ये बुजुर्ग ये हिंदू होते, तो इस तरह की जब ये हरकत सामने आती तो क्या होता आप बताइए? तो फौरन कहने लग जाते सारे लोग, ये मुल्ली है, ये कटमुल्ली है, ये जिहादी है, इनके लिए जिहाद सिखाया जाता है। इसके लिए जिहाद किसने सिखाया? ये कहां से इस आतंकवाद को सीख कर आई? आप इसके लिए क्यों नहीं बोल रहे? इसके लिए आवाज क्यों नहीं उठा रहे? क्या आपने जो किया है ये गलत किया है, इस तरह नहीं करना चाहिए? रही ये बात कि तुम जो ये सोचते हो कि मुसलमान इस देश का हिस्सा नहीं है, मुसलमान इस देश का नागरिक नहीं है, तो सुनो, आपने ये शेर बारहा सुना होगा, सभी का खून है यहाँ की मिट्टी में शामिल, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, सबका है सिर्फ तुम्हारा नहीं। ये बात जहन से निकाल देना। मुसलमान इस देश का हिस्सा था, है और रहेगा। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सके।